नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। तो आज के इस क्लास में हम लोग 12th क्लास का हिंदी का जो चैप्टर 8 है, यानी जो ऊषा चैप्टर है, इसका वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जितने भी आपके एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन हैं, जो पूछे जाते हैं, सब इस वीडियो में करवा दिया जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल ही स्किप मत करिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी यह चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग आंसर हो सके तो कमेंट में जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था। यानी जो ऊषा चैप्टर है, जिसके लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह, इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था। कह रहा है 13 जनवरी 1901 में कि 13 जनवरी 1911 में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 13 जनवरी 1911 में शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था। इसको एकदम याद कर लेंगे, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को ध्यान में रखेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि कवि शमशेर बहादुर सिंह की मृत्यु कब हुई थी। तो जो कवि शमशेर बहादुर सिंह है ना, उनकी जो मृत्यु हुई थी कि अब कब हुई थी। कह रहा है कि 1990 में, 1991 में कि 92 में कि 93 में। याद रख लेंगे 1993 में शमशेर बहादुर सिंह की देहांत हो गया था, यानी उनकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। और जो बच्चा समझो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेगा, ऊषा चैप्टर जो है उसका क्लियर हो जाएगा, एक भी ऑब्जेक्टिव बाकी नहीं रहेगा, बस आपको एकदम अच्छे से याद कर लेना है। कह शमशेर बहादुर सिंह का जन्म स्थान क्या है। याद रख लेंगे जो शमशेर बहादुर सिंह है, इनका जो जन्म स्थान था, इनका जन्म जो हुआ था देहरादून में हुआ था। कहाँ हुआ था? देहरादून में हुआ था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन कह रहा है शमशेर बहादुर सिंह की माता जी का नाम क्या था। तो उनके जो माता जी थे ना, इनका क्या नाम था? तो प्रभुदेई नाम था। क्या नाम था? प्रभुदेई उनके माता जी का नाम था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और देखिए आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सारे लोग लाइक जरूर कर लेंगे, और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपके हिंदी का चाहे और भी सब्जेक्ट का पूरा ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, पूरा हम करवा देंगे। चलिए पांचवा क्वेश्चन कर रहा है कि कवि शमशेर बहादुर सिंह की पहली कृति कौन सी थी। तो देखिए जो कवि शमशेर बहादुर सिंह है ना, इनकी जो पहली कृति थी कौन सी थी। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा, चूका भी नहीं हूँ मैं। चूका भी नहीं हूँ मैं, इनकी जो पहली कृति थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी कृति जो है 1982 में प्रकाशित हुई थी। तो उनकी कौन सी कृति है जो कि 1982 में प्रकाशित हुआ था। तो एक ही कृति है, काल तुझसे होड़ है मेरी। काल तुझसे होड़ है मेरी, यह जो कृति है वह 1982 में इनकी प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। चलिए 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि ऊषा कविता में सूर्योदय से पूर्व का आकाश कैसा, किसके जैसा बताया गया है। तो जब ऊषा कविता जो है, इसमें जो सूर्योदय से पूर्व यानी सूर्योदय से जो पहले का आकाश है कैसा बताया गया है। तो 7 का आंसर याद रखेंगे, करें नीले जल की तरह कि लाल खड़िया की तरह कि ऑप्शन सी करें कि नीले पंख की तरह कि सफ़ेद कागज़ की तरह। याद रख लेंगे वो कैसा बताया गया है, तो नीले पंख की तरह, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि ऊषा कविता में भोर का आकाश किसके समान दिखता है। तो जो भोर का आकाश है किसके समान दिखता है, याद रखेंगे धूल लगी अस्लेट। जो धूल लगी अस्लेट होती है, आप लोग बचपन में स्लेट पर लिखे हैं ना, तो वैसे ही दिखती है भोर का आकाश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन कह रहे हैं कि कवि के अनुसार भोर के आकाश में लाल कैसर किसकी जैसी उपमा दी गई है। तो जो लाल कैसर है, इसकी जो उपमा दिया गया है, याद रख लेंगे धोया हुआ। किसकी उपमा? तो धोया हुआ लाल केसर की उपमा दिया गया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन करें ऊषा कविता में नीला आकाश किसकी भांति दिखाई देता है। तो जो नीला आकाश है ना, किसकी भांति दिखाई देता है, तो नीले जल की तरह। नीले जल की तरह जो नीला आकाश है वह दिखाई देता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इस चैप्टर का बाबू एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको अच्छे से याद करवा लेंगे, बस आप लोग इस सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। अगर पीडीएफ चाहिए इसका तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए 11 का आंसर दीजिए।
कविता में सूर्योदय के बाद उषा का क्या होता है? तो देखिए सूर्योदय के बाद जब उषा का क्या होता है तो 11 का आंसर याद रख लेंगे, जादू खत्म हो जाता है। सूर्योदय, जैसे ही सूर्योदय होता है, जैसे सूर्य भगवान अपनी प्रकाश पृथ्वी पर डालने लगते हैं तो उषा का जो जादू होता है वह खत्म हो जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 12 क्वेश्चन करें कि शमशेर बहादुर सिंह ने उषा कविता में किस कालीन दृश्य की चर्चा की है? तो शमशेर बहादुर सिंह जो उषा कविता है ना, इसमें किस कालीन दृश्य की चर्चा किया है? तो प्रातः काल की, प्रातः काल यानी सुबह की किया है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, शाम नहीं होगा, दिन भी नहीं होगा, रात भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन कर रहा है कि उषा कविता में राख से लिपा हुआ चौका किसे दर्शाता है? तो यह जो कविता है ना, इसमें जो राख से लिपा हुआ चौका जो है वह आकाश को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? आकाश को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 14 प्रश्न कि शमशेर बहादुर सिंह ने कितनी बार एमए की डिग्री प्राप्त की है? तो एमए की जो डिग्री उन्होंने प्राप्त की है एक बार ही प्राप्त की है। कितने बार? एक बार प्राप्त किया है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 क्वेश्चन कह रहा है कि कविता में किस वस्तु की उपमा लाल खड़िया चौक की दी गई है? तो जो लाल खड़िया चौक की उपमा किस वस्तु से दिया गया है? याद रख लेंगे, आकाश से। किससे दिया गया है? आकाश से दिया गया है। ऑप्शन ए आपको ध्यान रखना है। ये सब बाबू VVI क्वेश्चन है, बस आप लोग इसको याद जरूर कर लेंगे। चलिए 16 का आंसर लगाइए कि उषा कविता में किस वस्तु को नीले जल की भांति कहा गया है? तो नीले जल की भांति जो कहा गया है उषा कविता में वह आकाश को कहा गया है। किसको कहा गया है? आकाश को कहा गया है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे कि जो क्वेश्चन हम आपको बतला रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर समझ में आ रहा है बाबू तो लाइक वीडियो को जरूर कर देंगे और प्यारा सा दिल जरूर बनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 क्वेश्चन कि शमशेर बहादुर सिंह के पिताजी का क्या नाम था? तो शमशेर बहादुर सिंह के पिताजी जो थे उनका जो नाम था तारीफ सिंह था। क्या नाम था? तारीफ सिंह नाम था। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 18 क्वेश्चन कह रहे हैं उषा कविता में जादू टूटता है से क्या संकेत मिलता है? तो जो जादू टूटता है इससे क्या संकेत मिलता है? तो सूरज की किरणें चारों ओर फैल जाती है, यानी सूरज की किरणें से हमको संकेत मिलता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 क्वेश्चन करें कि उषा कविता में शमशेर बहादुर सिंह ने किस समय का दृश्य प्रस्तुत किया है? तो किस समय का दृश्य जो प्रस्तुत किया है? प्रातः काल का, यानी सुबह का, भोर का जो प्रातः काल होता है उसका दृश्य प्रस्तुत किए हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं 20वां क्वेश्चन कह रहे हैं उषा कविता में भोर के समय आकाश किस प्रकार दिखाई देता है? तो भोर के समय जो आकाश होता है कैसा दिखाई देता है? याद रखें, नीले रंग का। आप लोग भोर में जब सुबह उठते हैं तो भोर का जो आकाश देखेंगे ना एकदम नीला दिखाई देगा, साफ दिखाई देगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 क्वेश्चन का है कि उषा कविता में गौर झिलमिल देह किसे दर्शाता है? तो जो गौर झिलमिल देह है किसे दर्शाता है? तो 21 का आंसर याद रखें, भोर की पहली किरण। भोर की पहली किरण को गौर झिलमिल देह दिखाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 क्वेश्चन से शमशेर बहादुर सिंह ने कितनी कृतियां प्रकाशित की है? तो जो शमशेर बहादुर सिंह हैं उन्होंने कितनी कृतियां प्रकाशित की है? याद रख लेंगे 5 कृतियां। कितनी? 5 कृतियां प्रकाशित की है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 क्वेश्चन शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी कृति जो है 1980 में प्रकाशित हुई थी? तो कौन सी कृति 1980 में प्रकाशित हुआ था? तो उदिता। कौन? उदिता प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो बच्चे डी लगा रहे हैं बहुत बढ़िया। चलिए 24 का आंसर दीजिए कि शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी कृति है जो 1981 में प्रकाशित हुई थी? तो कौन सी कृति 1981 में प्रकाशित हुआ था? 24 का आंसर याद रख लेंगे, बात बोलेगी। बात बोलेगी जो कृति है वो 1981 में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 25 क्वेश्चन कि कविता में नीला आकाश किसके समान बताया गया है? तो नीला जो आकाश है किसके समान? झील के समान नहीं, नीला आकाश जो बताया गया है महासागर के समान बताया गया। किसके समान? महासागर के समान। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं 26 क्वेश्चन करें कविता में लाल केसर किस वस्तु के समान दर्शाया गया है? तो जो लाल केसर है किस वस्तु के समान दर्शाया गया है? तो 26 का आंसर हो जाएगा स्लेट। स्लेट के
समान दर्शाया गया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 क्वेश्चन कि उषा कविता में राख से लिपा हुआ चौका से क्या दर्शाया गया है। तो लिपा हुआ राख के चौका से क्या दर्शाया गया है, तो देखते हैं कौन बच्चे कमेंट में आंसर देते हैं। तो भोर के आकाश को दर्शाया गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं 28 क्वेश्चन करें कि उषा कविता में शमशेर बहादुर सिंह ने किसके दृश्य को प्रकट किए हैं। तो किसके दृश्य को प्रकट किए हैं, तो वो प्रातः काल के दृश्य को प्रकट किए हैं। किसके, तो जो भोर बाबू जो प्रातः काल है, उषा कविता में उषा नाम से ही पता चल रहा है कि प्रातः काल, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो। जो उषा जो निकलती है प्रातः काल में। चलिए 29 का आंसर लगाइए कि उषा कविता में धूल हो गई का क्या सब संदर्भ है। तो धूल हो गई, इसका जो संदर्भ हो जाएगा वह चौका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चौका, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 30वां का आंसर दे दीजिए कि कवि के अनुसार भोर के समय आकाश का रंग किससे मिलता है। तो आकाश का रंग जो भोर के समय नीले पंख से मिलता है। किससे, नीले पंख से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो टोटल 30 क्वेश्चन करवाए हैं जो कि उषा चैप्टर से है। अगर आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेंगे तो बाबू इससे अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा जहाँ तक उम्मीद है। और देखिए वीडियो को आप लोग लाइक कर लेंगे अगर आपको समझ में आया है, क्वेश्चन याद हो गया है तो। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में। और कौन से सब्जेक्ट को आपको डाउट है एक बार जरूर कमेंट में लिखेंगे, हो सके तो उस पर हम आपको जरूर समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।